केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अविलंब अफीम नीति जारी करने की मांग की है। इधर पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अफीम नीति जारी करने की मांग की। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और एमपी के नीमच और मंदसौर के जिलों को मिलाकर 70 से 75 हज़ार अफीम किसान हैं जो अफीम नीति का इंतजार कर रहे हैं। अफीम नीति देरी से जारी होने के कारण उत्पादन पर भी इसका असर पड़ सकता है। अफीम नीति घोषित होने में देरी के कारण किसानों का आक्रोश भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान असमंजस की स्थिति में है। इस संबंध में किसानों का कहना है कि अफीम नीति में देरी करना कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि देरी से पट्टा मिलने पर किसान औसत नहीं दे पाएगा और उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इधर किसानों ने अफीम नीति को जल्द घोषित करने की मांग तो उठाई है और इसी को लेकर वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री समेत नेता प्रतिपक्ष को भी पत्र लिखे गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 20,000 से अधिक अफीम किसान हैं और उन्हें अभी जो अफीम नीति जो है 2024-25 उसको लेकर इंतजार है, क्योंकि पॉलिसी जो है हमेशा सितंबर माह में आ जाती है, लेकिन इस बार जो अक्टूबर माह के जो है अंतिम सप्ताह तक जो पॉलिसी है वो जारी नहीं हुई है। ऐसे में कई जो किसान हैं वो परेशान हैं। हमारे साथ कुछ अफीम किसान हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि जो अफीम नीति जो है वो जारी नहीं हुई है अफीम, तो उसको लेकर क्या परेशानी हो सकती है। क्या नाम है आपका? मांगीलाल जी, अभी जो जैसे जो अफीम नीति है, तो क्या अफीम नीति आ गई है? अभी नहीं है। अफीम नीति जो अगर समय पे नहीं आती तो उससे क्या किसानों को क्या परेशानी होती है? लास्ट में गर्मी आ जाएगी, गर्मी में मौसम खराब होगा, औसत नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं होगी तो औसत कहाँ से बढ़ेंगे? औसत नहीं होगी पूरी, गर्मी में जल्दी बढ़ जाती है। ये हमेशा हर साल जो सरकार है वो कब अफीम नीति को जारी कर देती है? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पट्टे जारी हो जाते हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार तो लेट हो गया सब, कम से कम आज 25-26 तारीख हो गई है, लेट हो गया। तो लेट से वापस पैदावार नहीं होगी तो समस्या ही है, औसत में तो परेशानी रहेगी। अफीम नीति अगर जारी हुए तो उसके बाद कितने दिन के जो कागजी कार्रवाई है वो होती है पूरी, लगभग उसके बाद किसान को करनी पड़ती है लगभग? मतलब अफीम नीति बनने के बाद तो कागजी कार्रवाई 4-5 रोज में हो जाती है, 5-7 या 8 या रोज में हो जाती है। जैसे कागज तो कम्प्लीट हो रहते हैं, सिर्फ उनको इशू करने में 7 या 8 दिन लग जाते हैं। और हमारे साथ किसान, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बालू। अफीम नीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अफीम नीति तो जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। कितना रहेगा लाइसेंस आपके पास? 10 साल। 10 तारीख का। तो हमेशा आप जो पहले गए सालों में कब बोते थे फसल अफीम के लोग? यही 15-20 बीच में बोलते हैं। 15-20। इस बार तो अभी देर है, अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आश्वासन मिला कि क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हाँ। तो जो 10 तारीख का लाइसेंस की बात है, तो औसत जो है औसत कितना देना पड़ता है आपको जब विभाग के अंदर? हमें औसत देना पड़ता है। ये मान लो 58 की जो औसत रहती है, 10 हारी पे 58 की औसत से भरना पड़ता है। तो लगभग अपन 7 किलो 7.5 किलो तक देते हैं, तो उसमें से जो ये निकलता है ना मार्जिन, तो 7.5 किलो का औसत तो देनी पड़ती है, तो मार्जिन बैठती है, बाकी मार्जिन नहीं बैठती है और औसत बैठती है 58 की। ये है। अच्छा, कुछ किसान जो अफीम काश्तकार हैं वो सीपीएस पद्धति के विरोध कर रहे हैं, तो सीपीएस पद्धति है क्या है? सीपीएस पद्धति ये है सब, मतलब जो डोडे सूखने के बाद में 8 इंच की डंडी रखते हैं और डोडा तोड़ के उसमें पोस्टर तो निकाल लेते हैं और डोडे यहाँ पे विभाग को देने पड़ते हैं। जो 70 किलो 80 किलो जो भी डोडे होते हैं वो यहाँ ला के। तो हर बार जो इसमें इजाफा हो रहा परसेंटेज में, हर बार ज्यादा किसानों को मिल रहा है सीपीएस या कम हो रहा है? जैसे अभी सीपीएस इस साल भी बढ़ेंगे, जैसे मार्जिन नहीं बैठते तो वो पट्टा फिर सीपीएस में आ जाता है, और सीपीएस के पट्टे ज्यादा बढ़ रहे हैं और अभी मांग भी कर रहे हैं। वो पट्टे नए भी दो, वो भी सीपीएस में आएंगे, तो वो भी सीपीएस में आएंगे, तो फिर इनके तो भाव भी नहीं है, इनके बहुत कम भाव है इनके सीपीएस और डोडे के। अफीम नीति को लेकर क्या आपने जो राजनेता हैं उनसे भी आपने कहा है कुछ ऐसी बात? जैसे राजनेताओं से आगे बातें कर रहे हैं सब, ये जैसे कोई किसान नेता है ऐसे बातें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं भाई आप नीति जल्दी कोई इशू करो, नहीं तो व्यवस्था नहीं होगी, और नए पट्टे की भी मांग कर रहे हैं। और ये जो सीपीएस के है, जो इनको कोई लोहे चिरे में कर दो गए पहले वाले, और नए वाले वापस इसमें दे दो, आप सीपीएस में दे दो, ये ऐसे मांगे कर रहे हैं जो नेता लोग कर रहे हैं, काश्तकार भी कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं, सब मांग हो रही है। क्या नाम आपका? देवीलाल जी, बात करें अफीम नीति जो अभी तक क्या आ गई है या होने वाली? अभी तक नहीं आई है अफीम नीति, किसानों को इनका इंतजार है और सभी किसान इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब अफीम नीति आए और कब अपनी अफीम की बुआई करें।
अच्छा, बात करें अगर अफीम नीति देरी से जैसे आ रही है आएगी तो उससे किसानों को क्या नुकसान हो सकता है? किसानों को बहुत नुकसान है, क्योंकि जो गवर्नमेंट को मतलब औसत देना रहता है किसानों को, वो औसत शायद उस औसत में मतलब पूरी करने में मतलब किसानों को काफ़ी मतलब नुकसान पहुंच सकता है उसमें, क्योंकि पिछले दिनों मतलब गर्मी पड़ जाती है। और अभी जो अफीम नीति जो आएगी वो उसके हिसाब से तो मतलब अब किसान वो ही करेंगे। उसमें मानना है कि मतलब मार्च अप्रैल तक वो चिरा लगने की स्थिति में होगा अफीम। तो क्या है कि वो गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होने से मतलब किसान सही औसत नहीं कर पाएगा, दूध कम आएगा दूध कम आएगा और काफ़ी नुकसान है किसान लोगों को। इसके अलावा